हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका ब्रह्मचर्य कब और कैसे खंडित हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना, वीडियो काफी अच्छी होने वाली है। और आज की इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हो कि आपका ब्रह्मचर्य कब और कैसे खंडित हो जाता है। तो दोस्तों, अगर हम ब्रह्मचर्य खंडित होने की बात करें तो आपका ब्रह्मचर्य तब से खंडित होना शुरू हो जाता है जब से आप अपने मन और दिमाग में किसी स्त्री को भोग करने के विचार अपने दिमाग में सोचना शुरू करते हो। तभी से आपका जो ब्रह्मचर्य है वो खंडित होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैथुन से लेकर के मैथुन की क्रिया तक की, मतलब सेक्स से लेकर के सेक्स की क्रिया तक की 8 प्रकार के चरणों के मैथुन को आप अपने दिमाग में सोचना शुरू करते हो। मतलब शास्त्रों में 8 प्रकार के मैथुन बताए गए हैं जिन्हें हम अष्ट मैथुन कहते हैं। तो दोस्तों, आइए अब यहाँ पर समझते हैं कि वो 8 प्रकार के कौन कौन से मैथुन हैं। तो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले मैथुन की बात करें तो जिसको बोलते हैं श्रवणम या फिर स्मरणम। इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने मित्र या फिर संबंधी या फिर फोन में इंटरनेट के जरिए अपने फोन में किसी स्त्री के बारे में सुनना और उसको सुनने के बाद फिर उसी स्त्री को और उसकी स्त्री की बातों को चिंतन करना, ये भी एक प्रकार का मैथुन ही है। तो दूसरे मैथुन की अगर बात करें तो दूसरे मैथुन को हम बोलते हैं कीर्तन। इसका मतलब क्या होता है कि किसी स्त्री के रंग, रूप, रस, अंग प्रत्यंग के बारे में चर्चा करना या फिर उसके जो गीत गान के बारे में किसी से बखान करना या फिर उस स्त्री के बारे में किसी से वार्तालाप करना या फिर उस स्त्री के बारे में किसी को शेयर करना। तो तीसरे मैथुन को हम बोलते हैं केलु मैथुन। इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी स्त्री के साथ हंसी मजाक, मस्ती या फिर खेल खेलना। और चौथे मैथुन को बोलते हैं प्रेक्षणम। इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी स्त्री को एकांत में चोरी से या फिर सार्वजनिक स्थल में ऊंट की तरह गर्दन को उठा उठा करके ताकना या फिर अपने फोन में किसी स्त्री की फोटो को देख करके उस स्त्री के प्रति अपने मन में भोग विलास वाले विचार लाना। और पांचवें मैथुन को हम बोलते हैं गृहाभाषणम। इसका मतलब क्या होता है कि स्त्री के साथ आना जाना या फिर स्त्री के साथ इधर उधर घूमना या फिर स्त्री के साथ एकांत जगह में बैठ करके बातें करना या फिर स्त्री के साथ कॉलिंग पर या फिर वीडियो कॉल पर बात करना, ये भी एक प्रकार का मैथुन ही है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं छठे मैथुन की। तो छठे मैथुन को हम बोलते हैं संकल्प। इसका मतलब क्या होता है कि आप जानबूझ करके किसी स्त्री की फोटो को देख करके या फिर मूवी थिएटर या फिर अपने फोन में कोई मूवी देख रहे हो तो उसमें कोई ऐसा सीन आ गया हो, रोमांटिक सीन, काम चेष्टा वाला सीन आ गया हो, तो वहां पे उस स्त्री के बारे में सोचना, मतलब अपने दिमाग में उस स्त्री के बारे में काम वासना के प्रति सोचना, ये भी एक प्रकार का मैथुन ही है। और सातवें मैथुन की अगर हम बात करें तो सातवें मैथुन को बोलते हैं व्यवसाय। इसका मतलब क्या होता है कि किसी पराई स्त्री को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना, ये तो सबसे बड़ा मैथुन है। और अगर हम आठवें मैथुन की बात करें तो आठवें मैथुन का नाम है क्रिया निवृत्त। इसका मतलब क्या होता है कि किसी स्त्री के साथ प्रत्यक्ष संभोग, मतलब मैथुन, मतलब सेक्स या फिर हस्त मैथुन करना, ये भी एक प्रकार का मैथुन है। ये एक प्रकार का नहीं, ये तो हर एक बंदा करता है। तो दोस्तों, ये थे अष्ट मैथुन के चरण जो कि आपके ब्रह्मचर्य नाश के चरण हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझो, पता क्या है, इन अष्ट मैथुन के चरण में से अगर एक भी चरण किसी मनुष्य के अंदर है तो उस मनुष्य को अपने आप को ब्रह्मचारी नहीं बोलना चाहिए। और अगर आपको ब्रह्मचारी कहना है, मतलब आपको ब्रह्मचारी बनना है, मतलब आपको ब्रह्मचारी धारण करना है, तो आपको इन 8 प्रकार के मैथुन में से एक भी प्रकार के मैथुन के विचार युक्त आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का विचार नहीं होना चाहिए। मतलब इन्हीं 8 लक्षणों के विपरीत लक्षणों को अपने जीवन में उतारने वाले बंदे को ही हम अखंड ब्रह्मचारी कहते हैं। और पता क्या है, कहने का मतलब यह है कि एक आदर्श ब्रह्मचारी के अंदर इन 8 प्रकार के अष्टम मैथुन में से एक भी प्रकार का मैथुन नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको अखंड ब्रह्मचारी कह सकते हैं। क्योंकि इन 8 प्रकार के मैथुन में से अगर आपके दिमाग में एक प्रकार का भी मैथुन है तो वो मैथुन आपको और आपके ब्रह्मचारी व्रत को नष्ट भ्रष्ट करने में पूर्ण रूप से समर्थ होता है। अच्छा, ऐसा क्यों? अब एक और क्वेश्चन यहीं पे जन्म लेता है कि ऐसा क्यों इन 8 प्रकार के मैथुन में से एक प्रकार का भी मैथुन हमारा ब्रह्मचर्य नाश क्यों कर देता है। अब मैं आप लोगों से ही एक क्वेश्चन करता हूं कि आपके बॉडी में जो वीर्य है वो कब बनता और निकलता है।
इस चीज के लिए लोगों ने भी अपने माइंड में क्या है, गलत इमेज बना रखी है। बहुत सारे लोगों के माइंड में गलत इमेज है कि आपके बॉडी में वीर्य तो तब बनता और निकलता है जब हम सेक्स या फिर मास्टरबेशन करते हैं, तब हमारे शरीर में वीर्य बनता है और सेक्स या फिर मास्टरबेशन के जरिए वो वीर्य निकल जाता है। ये बिल्कुल गलत है। वो तो एक तरीका है ही निकलने का, लेकिन आपके शरीर में वीर्य जो बनता है वो 8 प्रकार के जो मैंने मैथुन बताए हैं उसमें से एक प्रकार का जो पहले से ही मैथुन बता रखा है। कौन सा? सबसे पहला वाला मैथुन से ही आपके अंदर से वीर्य बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा खेल है किसका? दिमाग का। अगर आपके दिमाग में वो चीजें चल रही हैं तो आपके शरीर का क्या होने लगता है? मंथन होने लगता है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। बाई चांस मान लो कि आपके मन में एक काम वासना जागरूक हुई। अब वो काम वासना आपके मन में जागरूक हुई है। अब वो काम वासना आपके मन का मंथन करने लगी, जिसे हम बोलते हैं मनोमंथन। अब जब मनोमंथन होने लगा तो वो मन क्या करेगा? इंद्रियों के पास जाएगा। फिर इंद्रियां क्या करने लगेंगी? आपके पूरे शरीर का मंथन करने लगेंगी, और फिर उस पूरे शरीर के मंथन से वही इंद्रियां आपके बॉडी के प्रत्येक कोष से वीर्य का मंथन करना शुरू कर देंगी। और जब वो वीर्य का मंथन करने लगेंगी तो वीर्य तो मथ गया। अब वीर्य को तो निकालना, जैसे दूध का जब हम मंथन करते हैं, दही का मंथन करते हैं, तो उससे क्या निकलता? घी निकलता, तो उस घी को निकालना पड़ता है। अब अगर आप मथे हुए वीर्य को नहीं निकालते हो तो पता क्या होता है? निकालने का भी एक तरीका होता है। आप अगर मथे हुए वीर्य को मैथुन मतलब सेक्स या फिर मास्टरबेशन के जरिए नहीं निकालते हो तो वही मथा हुआ वीर्य नाइट में सोते वक्त नाइटफॉल के जरिए निकल जाता है, जहां पे आपका ब्रह्मचर्य क्या हो जाता है? खंडित हो जाता है। तो दोस्तों इन 8 प्रकार के मैथुन से भी बचना है, क्योंकि अपने दिमाग को बहुत संभाल करके रखना है। तो दोस्तों शायद आज की इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख गए हो, जो कि मैंने सबसे पहले एक वीडियो बनाया था कि आखिर ब्रह्मचर्य क्या है। तो इस वीडियो से शायद आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि सिर्फ हस्त मैथुन मतलब मास्टरबेशन ना करने को हम ब्रह्मचर्य नहीं कहते हैं। दूसरा भी एक चीज है कि सिर्फ मैथुन मतलब संभोग मतलब सेक्स ना करने को भी ब्रह्मचर्य नहीं कहते हैं। अच्छा, तीसरा एक चीज और है कि मतलब सेक्स या फिर मास्टरबेशन करते समय अपने वीर्य को ना गिरने देने को, इसको भी ब्रह्मचर्य नहीं कहते हैं। अच्छा, चौथी एक चीज और है कि अपने वीर्य को बाहर बहने की क्रिया से रोक कर रखना। बाकी हर एक प्रकार का विचार युक्त आदतें, जैसे नशा हो गया, गांजा हो गया, जुआ हो गया, सॉफ्ट पॉर्न हो गया, इन चीजों में बने रहना, इसे भी ब्रह्मचारी नहीं कहते हैं। तो फिर से एक क्वेश्चन जन्म ले रहा है यहीं पे, तो फिर किसे कहते हैं हम ब्रह्मचारी? बार बार वही क्वेश्चन उठता जा रहा है कि हम ब्रह्मचारी किसे कहते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर समझना कि हम ब्रह्मचारी किसे कहते हैं। तो महाभारत में व्यासदेव कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को प्रत्यक्ष रूप से त्याग करके और अपनी इंद्रियों पर संपूर्ण रूप से नियंत्रण करके, अपने बॉडी में प्राण की वृद्धि करके अपने आप को पुनः आध्यात्मिक रूप में प्राप्ति कर लेने को ही हम क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी कहते हैं। इतनी कठिन प्रक्रिया को हम ब्रह्मचारी कहते हैं। लेकिन अब यहीं पे एक और क्वेश्चन लेता है, और वो आप लोगों के दिमाग में ले रहा है कि यार इतनी कठिन प्रक्रिया करके हमें बेनिफिट क्या होगा? मतलब ये जो ब्रह्मचार्य धारण करने की इतनी कठिन प्रक्रिया है, तो सुबह उठना, ये 8 प्रकार के जो मैथुन है इनसे बचना, कैसे बच पाएंगे? तब जाकर के आपको आत्मा का सुख मिल पाएगा, जो मैंने बात की थी पार्ट 13 में कि इंद्रियों के से बड़ा सुख होता है आत्मा का सुख। जिस दिन तुम्हें आत्मा का सुख मिल जाएगा, ये जो काम वासना है, ये जो सेक्स करने के मन होते हैं, सेक्सुअल थॉट, ये सारी चीज तुम्हें बकवास लगने लगी। लेकिन क्वेश्चन तो वही उठता है कि इतनी कठिन प्रक्रियाएं करने के बाद आखिर हमें ब्रह्मचार्य धारण करने से मिलेगा क्या? तो यहीं पे ये क्वेश्चन उठ रहा है कि हम ब्रह्मचार्य धारण क्यों करें। तो दोस्तों इस टॉपिक पर हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि हम ब्रह्मचार्य धारण क्यों करें। बाकी दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको एक एक तरीके की वीडियो बना करके दिखाते रहेंगे कि ब्रह्मचार्य धारण करना कैसे है, और ब्रह्मचार्य धारण करने से बेनिफिट क्या होते हैं, और ब्रह्मचार्य धारण ना करने से कितने प्रकार के नुकसान होते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी और नई चिंगारी के साथ। बाकी तब तक के लिए खुद से प्यार करो, खुद के ऊपर भरोसा रखो। बाकी तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।